समय हम मौजूद हैं अम्बाला हिसार हाईवे पर, अम्बाला हिसार नेशनल हाईवे पर, नेशनल हाईवे नंबर 152 पर पेहुआ मंडल के गांव थाना में, जहां टोल प्लाजा पर किसानों ने जाम लगा दिया है। और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो 6 फरवरी को 3 घंटे के लिए जाम लगाकर चक्का जाम करने का ऐलान किया गया था, उसके चलते किसानों ने यहाँ पर जाम लगा दिया है। इसकी ताज़ा तस्वीरें हम हमारे पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से देश विदेश के दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको हमारे पीछे की तस्वीरें दिखाएं, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार किसानों ने यहाँ जाम लगाकर अपना प्रदर्शन हो चुके हैं। आप मेरे पल्ली तरफ देखिए किस प्रकार किसान यहाँ भारी संख्या में इकट्ठे होकर जाम लगा रहे हैं और रास्ता जाम कर रहे हैं। किसी को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक किसानों ने ऐलान किया था कि वो सिवाय किसी इमरजेंसी या किसी एम्बुलेंस के किसी और गाड़ी को यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। और 3 घंटे के लिए इस नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम कर दिया है, यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आप हाईवे के ऊपर, नेशनल हाईवे के ऊपर शुरू कर दिया है। तो ताजा तस्वीरें इस समय नेशनल हाईवे नंबर 152 की। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि आपको यहाँ की ताजा तस्वीरें दिखाए। देखिए किस प्रकार किसान नारेबाजी कर रहे हैं और किसानों को समर्थन देने के लिए महिलाएं आइए इनसे बातचीत करेंगे। किसान नारेबाजी करते हुए इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान जिंदाबाद, हमारा भाईचारा, हमारी एकता जिंदाबाद। हम धरने पे बैठे हैं, टोल प्लाजा बिल्कुल बंद रखेंगे, इतना ऊपर से कॉल नहीं आई, 3 बजे तक बंद रखेंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान जी। बिल्कुल ही 3 बजे तक बंद रखेंगे, जैसा कि ऊपर से 3 घंटे के लिए। हाँ जी। अगर इस दौरान कोई इमरजेंसी गाड़ी, कोई एम्बुलेंस, कोई उसको जगह देंगे। शादी ब्याह एम्बुलेंस सब जाने देंगे। जो भी एम्बुलेंस है या किसी की शादी है इमरजेंसी के लिए उनको जाने दिया जाएगा, बाकी किसी को भी नहीं जाने दिया जाएगा। अरे जो एमरजेंसी होएगी ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਾਂਗੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ कोई होएगी ਉਹਦਾ साथ देंगे, शांतिपूर्ण सारा धरना चलेगा। 3 बजे से कितने बजे तक? 12 से 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के लिए 3:01 के सारी गड्डियां ਅਸੀਂ हॉर्न ਵਜਾਵਾਂਗੇ 1 मिनट ਲਈ। टोटल गड्डियां कोई सरकार के कन्ना 'ਚ आवाज जा सके। उसका उद्देश्य क्या होगा जी? बस साडा देश काले कानून के वास्ते बाबत बंद करो। बाहरी सरकार को सुने। आज जैसे संयुक्त मोर्चा का आह्वान है 12 से 3 बजे तक भारत में चक्का जाम है, उसके दौरान यहाँ पर किसान भाइयों ने ये टोल प्लाजा पर जाम कर दिया सड़क और 12 से 3 तक जाम रखेंगे। 1 मिनट बाद में 3 बजे हॉर्न बजाया जाएगा सारे साधनों को। और गूंगी बहरी सरकार को ये बात सुनाने की किसानों की कोशिश है। भाई वो जागे लगभग 2.5 महीने हो गए हैं, किसान भाई सड़कों में बैठे हैं अपने काम धंधे छोड़ के। किसान एकता, और किसान ये बेशर्म मोदी सरकार है, किसान पे झूम नहीं रहेंगे, लेकिन किसान कानून वापस नहीं होंगे, किसान नहीं हटेगा। किसान एकता, काले कानून, काले कानून वापस लो। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। है उसको हम जाने देंगे। कार्यक्रम रखा गया, महापंचायत किसानों ने रखी है, उस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। 9 तारीख को राकेश टिकैत जी हमारे आदरणीय किसान नेता पहुंच रहे हैं और वहां पर बड़ा तगड़ा जन सैलाब हरियाणा से उमड़ेगा। सारे गांवों में जाके हम प्रचार करेंगे और खाने पीने की बाकायदा किसान भाइयों के लिए व्यवस्था की जाएगी। और लोगों में एक जोश है, किसान हमारे जो किसान नेता राकेश टिकैत एक उम्मीद उभर के आए हैं किसानों के लिए, उसके दर्शन करने की। और महिलाओं का भी भागीदारी बहुत ज़्यादा होगी 9 तारीख को। तो ये देख रहे थे आप ताज़ा तस्वीरें गांव थाना के टोल प्लाजा से, जहां पर किसानों ने जाम लगाकर शुरू कर दिया। और किसानों ने देखिए यहाँ पर हुक्का भी शुरू, हुक्का ताश सब कुछ जैसे वो रूटीन में गांव के चौराहों, गांव की सत्तों में बैठकर करते हैं, उन्होंने वो चीज़ें शुरू कर दी हैं। हमारे साथ चिट्ठा जी हैं, किसान नेता, इनसे बातचीत करेंगे।
संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर ये जो 12 से 3 बजे तक एक सांकेतिक चक्का जाम है, ये तो एक मोदी के को उसके कान खोलने के लिए एक सांकेतिक तौर पर ये चक्का जाम किया गया है। आगे आगे जैसे भी संयुक्त मोर्चे के आदेश आएंगे, किसान उसी अनुसार चलेंगे और मोदी को ये तीनों काले कानून जो वापस लेने पड़ेंगे और MSP पे जो नीति है वो लागू करनी पड़ेगी, ईद उस पर होनी चाहिए और जो आदेश संयुक्त मोर्चे के आएंगे उसी के अनुसार अपनी किसान जो है अपनी जान तन धन से उस पर चला देगा अपनी। मैं मलूक सिंह जी डेरा कुतुब सिंह से। हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो कॉल थी आज बंद करने के लिए, हम वो बंद करने के लिए सभी किसान लोग यहाँ पहुँचे हैं। शांतिपूर्वक सभी लोग रहेंगे। हमने दोनों तरफ से जो इमरजेंसी रास्ता है वो भी रखा है। कोई एम्बुलेंस या कोई और इमरजेंसी जो है उनको बिल्कुल जाने देंगे। किसी की कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं होएगा। इस चीज़ की हम किसान लोग गारंटी देते हैं। तो किसानों का कहना है कि जो इमरजेंसी वाले वाहन होंगे उनको यहाँ से निकलने के लिए, यहाँ से गुजरने के लिए किसानों द्वारा व्यवस्था की गई है, ताकि कोई इमरजेंसी है, कोई पेपर देने जा रहा है, कोई एम्बुलेंस जा रही है किसी को उपचार के लिए, तो उसको निकालने का इन्होंने इंतजाम किया हुआ है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे। मैं फिर कैमरामैन को कहूँगा कि सभी किसानों पर एक बार फिर से कैमरा घुमाएं, ताकि कितनी संख्या में यहाँ किसान पहुंच चुके हैं ये हमारे देश विदेश के दर्शकों को पता चल सके। इधर भी किसान बैठे हैं, हमारे पीछे भी किसान बैठे हैं। हालांकि यहाँ पिछले 44 दिनों से लगातार इस टोल प्लाजा पर किसानों का धरना चल रहा है। कुछ किसान यहाँ हुक्के का मजा ले रहे हैं और जैसे कि आज बहुत ज़्यादा तेज धूप खिली हुई है और किसानों से बातचीत करेंगे। हम आज ये जो किले इसने रोड पर लगाई है वहाँ उसके शौक के लिए बैठे हैं। यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, तो ये मोदी जी का शौक प्रकट करने के लिए बैठे हैं हम। मोदी जी का ध्यान कुछ क्वेश्चन जो पूछना आप। तो हम किसानों की राय जान रहे हैं। आइए, जो किसान हुक्के का मजा ले रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से ही धूप बहुत तेज खिली हुई थी, मौसम खुशनुमा। जो भी है काले काला कानून लाया मोदी हमारे लिए। अब जो ये कील गाड़ दी तो इन्होंने, तो अच्छी बात नहीं है। तो कील गाड़नी थी तो इन्होंने चीन की सीमा पर गाड़नी थी या पाकिस्तान की सीमा पर गाड़नी थी। हमारे तो ये देश के किसान वही आतंकवादी बना दिए, खालिस्तानी बना दिए उन्होंने। अच्छी बात थोड़ी है इसकी। बहुत हल्की बात कर दी इन्होंने, हमारे सभी भाइयों को परेशान करके रख दिया। हमारे देश में किसान भाइयों को ऐसी इज्जत देनी चाहिए थी, उनको कुछ खुश करना चाहिए था, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। अरे खुश करके ही बैठना चाहिए था, उन्होंने काले कानून ला करके खड़े कर दिए। तो ये जो आप हुक्का पी रहे हैं, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा एक बार हुक्के का दृश्य दिखाएं। पंच प्याला है हमारा, इसमें तो पनवे से खड़ा हो जाता है, भगवान आ जाते हैं। इसमें तो न्याय होता था, भाईचारा का प्रतीक है ये तो। इसमें तो न्याय होता था पहले। तो यहाँ पर देखिए, किसानों ने बताया कि जो दिल्ली की सीमाओं पर कीलें गाड़ी गई हैं, किसानों का कहना है कि वो मोदी सरकार को वो कीलें चाइना के बॉर्डर पर गाड़नी चाहिए थी, ताकि चाइना से घुसपैठ करके लोग इधर ना आए। लेकिन किसानों के लिए कीलें गाड़ कर उन्होंने, ये देखिए कुछ महिलाएं भी बैठी हैं। आइए इनसे बातचीत कर सकते हैं हम? हाँ, कर सकते हैं। करो जी बात, नमस्कार बहन जी, आप पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से लाइव जुड़े हुए हैं, हमारा लाइव चल रहा है। तो आप यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं? ये जो कानून है ना, काला कानून मतलब कि मोदी जी ने किया है किसानों के खिलाफ, बस वही है, वही हमारा काला कानून ये मांग करती है। कानून को वापस करें। हाँ जी। कहाँ से आया? नॉर्थ से आए। नॉर्थ से। तो बहन जी आप भी बोलेंगे, थोड़ा ऊंची बोलिए। इतने बोलने जा रही है। तो महिलाओं की संख्या कुछ कम नहीं है? नहीं, महिलाओं की संख्या कुछ कम नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आपने गांव में और महिलाओं को नहीं कहा कि वहाँ जाने?
ये एक माता है, बुजुर्ग माता, इनसे बातचीत करेंगे। माता साथ में चाय के बात करो और पकौड़ों के आनंद भी उठा रही हैं। माता जी, कैसा लग रहा है धरने में आपको? तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारे बच्चे जा रहे हैं, कहते शायद 2 महीने के बैठे हैं। मोदी की धन्यवाद अम्मा, नकीन मांग देंगे फूटिया लेवाए। तो महिलाओं का कहना है कि वो मोदी जी से बार बार मांग कर रहे हैं कि एक नए कृषि कानून वापस किए जाए, उनको रद्द किया जाए, ताकि जो 2 महीने से इनके बच्चे वहाँ दिल्ली की सीमाओं पर संघर्ष कर रहे हैं वो वापस अपने घरों को आए। इस दौरान बहन जी, कुछ आपको पता होगा, कुछ किसानों की शहादत भी हुई है। आपने सुना होगा बहुत से किसान कुछ एक्सीडेंट में मारे गए, कुछ ठंड के कारण। तो क्या लग रहा है आपको कि आंदोलन किस ओर जा रहा है? आंदोलन तो और भी बढ़ेगा, नहीं करा जिस तरह राकेश की वजह एक बार तो हम भी हो गया था भाई, जिस तरह मैं मतलब सिखों ने झंडा लगाया था भाई कानून रद्द होने वाला। फिर राकेश के आंसू ने जिस तरह रातों रात अपना पब्लिक इकट्ठी हुई दोबारा, और भी जोश हो गया जी इस आंदोलन में। गाँव ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं, क्योंकि इनकी भी ये मांग है, इनके परिवारों के सदस्य वहाँ दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इनकी भी मांग है कि मोदी जी जल्द से जल्द नए कृषि कानूनों को रद्द करेंगे। आइए इस ओर चलते हैं कि जो लोग यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, एक बाबा जी जो कि ट्राई 3 व्हीलर लेकर आए, ट्राई स्कूटी पर आए हैं। बाबा जी, आप किस लिए आए हैं? अपनी मांग को लेकर यहाँ पहुंचे। तो आप बाबा जी देखिए किस प्रकार किसानों में जज्बा है वो यहाँ पर। तो बाबा जी, क्या लग रहा है आपको, जीत होगी? हाँ जी जी। या संघर्ष लंबा चलेगा? तो जो लोग दिव्यांग हैं वो भी आज अपना समर्थन देने आए हैं। बच्चे भी, तो इनसे बातचीत। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे भी आएंगे अभी बच्चे आएंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? बस कहना है भी शांतिपूर्वक खड़े हैं ते सरकार अगे बेनती करने हैं अपने कानून वापस ले ले, बस यही बेनती है। हाँ जी, बंद जो टाइम जो कोल आई थी वो कोल असी 12 वजे असी बंद करता है। हाईवे शांति ना बैठे हैं, प्रशासन नाल है साडे। प्रशासन नाल है आपके? बिल्कुल समर्थन है, तंग नहीं, समर्थन नहीं, वैसे असी प्रशासन को तंग नहीं कर रहे। ओके, ठीक है। तो इनका कहना है कि ये कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिससे प्रशासन या कोई और किसी को दिक्कत हो। तो ये थी ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। आइए एक बार पिछली तरफ चलेंगे जहाँ से कैथल की ओर से जो वाहन आ रहे थे। देखिए वो भारी संख्या में यहाँ पर खड़े हो गए हैं, लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं वाहनों की। तो आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार वहाँ पर वाहन खड़े हैं जो यहाँ से गुजरने वाले थे, लेकिन किसानों के जाम के चलते वो वहीं खड़े हो गए हैं, उनको वहीं रोक दिया गया है। तो आइए, टोल प्लाजा के कर्मचारी भी यहाँ तैनात हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे थोड़ी कि लगभग आज 43-44 दिन हो गए हैं इनको यहाँ पर किसानों के धरने को चलते हुए। आप टोल प्लाजा से हो जी? नहीं जी, हम टोल प्लाजा वाले कहाँ हैं? जी भाई। टोल प्लाजा के कर्मचारी भी यहाँ बैठे हैं। भाई साहब, जो इमरजेंसी वाली गाड़ियाँ हैं जैसे एम्बुलेंस है, कोई शादी की गाड़ी है, कोई बच्चों के पेपर हैं, कोई पेपर देकर लौट रही है, उनके यहाँ से गुजरने की क्या व्यवस्था की गई है? उनके लिए एक स्पेशल लाइन रखी गई है, वो एक नंबर से भी उनके लिए मतलब एमरजेंसी की दी तो एक लाइन। किसानों की सहमति से? हाँ जी। क्या नाम है आपका? यहाँ आप टोल प्लाजा पर हैं? मैनेजर? नहीं, लाइन से। तो टोल प्लाजा वालों ने भी एक इमरजेंसी रास्ते की व्यवस्था रखी हुई है
कि अगर कोई एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी वाली गाड़ी आती है तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि आप इस तरफ से वहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह किसान यहाँ पर भारी संख्या में पहुँच चुके हैं और धरना प्रदर्शन पूरे जोरों पर है। ये देखिए पीछे, हमारे पीछे कैथल की तरफ से आने वाले वाहनों की लाइन लग चुकी है। अब क्योंकि 3 घंटे तक ये रोड जाम रहने वाला है तो इन वाहनों को 3 घंटे वहीं इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये थी ताज़ा तस्वीरें गांव थाना स्थित टोल प्लाजा की। इसी प्रकार हम आपको पेहवा में 4 जगह, पेहवा उपमंडल में 4 जगह ऐसे जाम लगाए जा रहे हैं। हम आपको सभी जगह की ताज़ा तस्वीरें दिखाते रहेंगे। कैमरामैन अतुल शर्मा के साथ संजीव पुरी, पंजाब केसरी टीवी, पेहोवा।